जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Proof that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 is of the volume of the sphere। अच्छा, अगर स्फेयर के वॉल्यूम को हम VP से रिप्रेजेंट कर दें और फिर कोन के वॉल्यूम को हम लोग VC से रिप्रेजेंट करें, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। ये कोन का जो वॉल्यूम होगा, ऐसे हम लिख देते हैं, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम का ये हो जाएगा 8/27। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। अब देखें, प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब देखिए कोन और यहाँ सर्किल का जो रेडियस है, सर्किल का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। अब जरा देखें तो अगर ये इसको हम ABC एज्यूम कर लेते हैं और इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखें OA जो होगा ये रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, तो ये जो OC है ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को OP नहीं मालूम है कि OP की वैल्यू कितनी होगी। अब देखें, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज स्मॉल और ये OP को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये यक्स है, तो हमको वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। एंड यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये होता है आपका 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो चले देखते हैं। तो कोन का रेडियस तो हमको मालूम है कि ये जो है R है, R हमने एज्यूम किया है। अब देखते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, R की भी वैल्यू फाइंड करते हैं और H की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें H जो होगा ये टोटल हाइट होगा AP, तो ये हो जाएगा कैपिटल R और प्लस ये होगा यक्स, यानी H इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस यक्स। अब हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें आप जरा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का जो फ्रंट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अब देखें, ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ला दें तो ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो VC इज इक्वल टू 1/3 और ये है पाई R स्क्वायर की वैल्यू ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ यक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R प्लस यक्स। अब हम इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखिए कैपिटल R जो दिया हुआ है ये गिवन है, स्फीयर ऑफ रेडियस R।
तो जो वैल्यू दी गई होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कैपिटल R जो होगा कांस्टेंट होगा। अब हमको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका dvc अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो अब यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो r का 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन r प्लस x इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो r स्क्वायर का 0 हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2x। अब फिर देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dvc अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और फिर ये हो जाएगा 2 कैपिटल R x, और फिर ये भी हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी इक्वेट dvc अपॉन dx इक्वल टू 0। तो फिर देखिए dvc अपॉन dx इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, तो फिर देखते हैं वैल्यू क्या फाइंड होती है। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, और देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर ले तो r स्क्वायर और -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -3x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये आपका 2 और x। अब ये इज इक्वल टू कर देंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू जो है 0 के इक्वल चली जाएगी। अब देखिए फिर क्या होगा, r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू 0। तो फिर जो है हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, अब थोड़ा सा इसको सही तरीके से करके, चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3x स्क्वायर -2 और x प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 3 का r स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 3r स्क्वायर, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3r माइनस r हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3r माइनस r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3r माइनस r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो फिर देखें क्या मिलेगा, यहाँ x और प्लस हो जाएगा r, और यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस r कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस r इज इक्वल टू 0। और फिर देखिए यहाँ कॉमन मिलेगा आपको x प्लस r, तो फिर ये मिलेगा 3x माइनस r इज इक्वल टू 0। हम बारी बारी से दोनों को 0 से इक्वेट करें, तो अब देखिए यहाँ पर अगर x प्लस r इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस r। रेडियस नेवर बिकम निगेटिव, रेडियस जो होगा निगेटिव नहीं होगा, यानी ये वैल्यू जो होगी ये इनवैलिड हो जाएगी। अब हम देखते हैं 3x माइनस r इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू r x इज इक्वल टू r/3। हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको ये भी दिखाना है कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट के लिए हमको अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा।
तो ये d2 vc अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ये है आपका 1/3 पाई और फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा ये 0 हो जाएगा और माइनस यक्स स्क्वायर का यहाँ आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा और ये हो गया -3 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस यहाँ हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, ये हो गया 2r। अब देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगी 1/3 पाई और यहाँ होगा -6x और फिर हो जाएगा -2r। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस, बल्कि यहाँ से देखें -2 कॉमन लेते हैं तो -2/3 पाई और फिर ये हो जाएगा आपका 3 और x हो जाएगा और यहाँ जो होगा -2 कॉमन है तो +r हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये हो जाएगा d2 vc अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 पाई और ये है 3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r/3, ये r/3 और प्लस हो जाएगा r। अब देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया d2 vc अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2/3 पाई और फिर ये हो जाएगा r प्लस r 2r हो जाएगा। तो फिर जो है अब अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस हो जाएगा 4/3 पाई r। ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कोन इज लार्जेस्ट। तो ये तो हम लोगों को प्रूफ हो गया कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो लार्जेस्ट होगा। अब देखें हम लोगों को ये फाइंड करना है कि Vc इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब जो है जब x की वैल्यू हमको फाइंड हो गया तो हम x की वैल्यू रखेंगे, जब x की वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ कोन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इधर इरेज कर देते हैं नीचे और फिर देखते हैं ये वैल्यू। अब x की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, x इक्वल टू ये है r/3, x इक्वल टू r/3 हम इसमें पुट कर देते हैं तो फिर देखें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई और यहाँ मिलेगा r स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 9 और फिर हो जाएगा r प्लस यक्स की वैल्यू ये है r/3। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, Vc इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 पाई। इसको सॉल्व करें तो r स्क्वायर 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये हो जाएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3r प्लस r ये हो जाएगा 4r और अपॉन हो जाएगा 3। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, अब ये हो जाएगा Vc इक्वल टू, देखिए हम 8 को ले रहे हैं 8 और ये देखें 8 ले लिए और फिर ये 9 इंटू 3 ले लिए तो ये हो गया 27। अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ हो गया आपका ये 4 लेते हैं और 3 लेते हैं, ये हो गया 4/3। देखिएगा ये 4 लिए ये 3 लिए और ये हो गया पाई और r स्क्वायर इंटू r हो जाएगा r³ तो ये हो जाएगा Vc इक्वल टू 8/27 और 4/3 पाई r³। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू
8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।